सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज एक सुंदर सा समय परमेश्वर ने दिया और बाइबल के 10 बातें बताने के लिए स्वर्गदूत के बारे में। और आपने पिछली वीडियो को देखा और आपने कमेंट भी किया, शेयर भी किया, हम इसके लिए धन्यवादी है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र शास्त्र से प्रभु जी 10 बातें स्वर्गदूत के बारे में बताने के लिए मदद करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं बहुत खुश हूँ और आनंदित हूँ। आप सब लोग वीडियो को देखते हैं और पवित्र शास्त्र की बातों को मनन कर पाते हैं और अपनी बाइबल में देख पाते हैं। आज हम स्वर्गदूत की 10 बातें लेकर आए हैं, स्वर्गदूत के रहस्य में, स्वर्गदूत पार्ट 1 में। और पार्ट 1 की हम पहली बात पर आते हैं और पहली बात हमें इस प्रकार से मिलती है, इस्राएलियों के लिए कौन सा दूत खड़ा हुआ था या इस्राएलियों के लिए कौन खड़ा हुआ था। यह बात हमें पवित्र शास्त्र से मिलती है। दानियल की पुस्तक अध्याय 12 वचन 1 में हमारे एक सहयोगी हैं, वो पढ़कर सुनाएंगे और तेज आवाज में पढ़ें। दानियल 12:1। उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान, और उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह जो उठेगा। तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। वह उठेगा। बोलो आमीन। आमीन। ये बात हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक में, यूहन्ना, याकूब बहुत जगह मिलती है, लेकिन हम दानियल 12:1 पर हैं। और आज की दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं और दूसरा बात है मिकाएल का पद क्या है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में आप बेहतर जानते हैं, जिब्राइल, मिकाएल, और हम मिकाएल की बात कर रहे हैं। और मिकाएल का पद क्या है, हमारे एक और सहयोगी हैं, वो आपको पढ़कर सुनाएंगे। और पवित्र बाइबल से यहूदा की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 9 में हम इन बातों को देख पाते हैं। पढ़ें। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से फिर प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के सबके विषय में वाद विवाद किया और मूसा के सबके विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया। तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस नहीं किया, बल्कि ये कहा कि प्रभु तुझे डांटे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारी 2 बातें पूरी हो गई है और हम तीसरी बात पर आते हैं। मानोह की पत्नी के सामने कौन प्रकट हुआ। और ये बात हमें बाइबल से मिलती है कि मानोह की पत्नी के सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। और ये वचन हम आपको बताने वाले हैं, न्यायों की पुस्तक अध्याय 13 का वचन 3 और 5। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी, तेरे बेटा होगा। अब तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे, इसीलिए अब तू सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति का मदिरा पिए। और किसी भांति का मदिरा पिए। ये तीसरी बात हमारी पूरी होती है और हम चौथी बात की तरफ में आते हैं। हमारे एक और सहयोगी हैं, वो पढ़कर सुनाएंगे आपको। किसको स्वप्न में दिखाई दिया कि स्वर्गदूत सीढ़ियों से ऊपर और नीचे आ जा रहे हैं। ये बात हमें मिलती है, याकूब को दिखाई दिया। मेरे फ्रेंड्स, आपको बताने वाला हूँ, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 28 के वचन 12 में हमारे एक और सहयोगी हैं, वो पढ़कर सुनाए। आप ध्यान से सुने। तब उसने स्वप्न में क्या देखा, और तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। यह बात हम यहाँ पर पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 18 के वचन 12 में। 5वीं बात पर आते हैं, हाजिरा को मरुस्थल में किसने संतावना दी। और पवित्र शास्त्र बताती है कि हाजिरा को मरुस्थल में एक दूत ने संतावना दी। हमें रेफरेंस मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 21 का वचन 18। हमारे एक और सहयोगी हैं, वो पढ़कर सुनाएंगे और हम सुने। उत्पत्ति 21:18। उठ, अपने लड़के को उठा, और उठ और अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाने पर हूँ। ये बात हमें उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 21 के वचन 18 में मिलती है। और स्वर्गदूत के बारे में 6ठी बात की तरफ में हम लोग आते हैं।
और छठी बात पर हम लोग ये देख पाते हैं शराबों के कितने पंख होते हैं, और बाइबल बताते हैं उसके 6 पंख होते हैं। और ये बात हमें मिलती है यशाया की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 2 और 3 में। हमारे एक और सहयोगी हैं, वो पढ़कर सुनाए और आप ध्यान से सुने। उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, और उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, और उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को, 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे हुए थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से अपने पांव को ढांपे हुए थे, और 2 से उड़ रहे थे। और 2 से उड़ रहे थे। ये छठी बात हम पूरा कर पाते हैं। और यशाया 6 का 2 और 3 में 7वीं बात की तरफ में आते हैं, और हमारे एक और सहयोगी पढ़कर सुनाएंगे। करूबों के ऊपर कौन विराजमान है? परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर परमेश्वर विराजमान है। बोलो हालेलुया। करूबों के ऊपर कौन विराजमान है? करूब स्वर्गदूत को दर्शाते हैं, और स्वर्गदूतों के ऊपर राजा कौन है? ये हमें पता लगता है कि परमेश्वर है। भजन संगीता की पुस्तक अध्याय 80 का वचन 1 पढ़ेंगे हम लोग। हे इस्राएल के चरवाहे, हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा, तू जो करूबों पर विराजमान है, तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपना तेज दिखा। और यही बात हमें भजन संगीता के पुस्तक अध्याय 99 के 1 में मिलती है। हम लोग रेफरेंस को दोबारा सुन सकते हैं। यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है, ये देश के लोग कांप उठे, देश के लोग कांप उठे हैं, वे करूबों पर विराजमान है, वे करूबों पर विराजमान है, स्वर्गदूतों के ऊपर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे, पृथ्वी डोल उठे। ये सब बातें हम बाइबल से पढ़ पाते हैं और स्वर्गदूतों के बारे में। और हम पढ़ेंगे 8वीं बात, किसने परमेश्वर के दूत को स्वप्न में देखा? और यह बात हमें मिलती है बाइबल से, यूसुफ ने देखा। और यूसुफ की पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 वचन 20 में हम लोग देख पाते हैं स्वर्गदूत के बारे में। जब वह इन बातों के सोच ही में था, और यूसुफ जब मरियम के गर्भवती होने का पता चलता है और ये बात सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत, तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, उसे स्वप्न में दिखाई देकर ये कहने लगा, हे यूसुफ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ भी उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा की ओर से। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। 8 बातों को हम लोगों ने पूरा किया है, और 9वीं बात की तरफ में हम लोग आते हैं। यीशु मसीह के सामने गतसमनी बाग में कौन प्रकट हुआ था? और वचन बताते हैं, बाइबल बताती है स्वर्गदूत प्रकट हुआ था। और ये बात हमें मिलती है लूका के पुस्तक अध्याय 22 का वचन 43 में। पढ़ेंगे हम लोग, हाँ 22-43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था। ये बात हमें स्वर्गदूत के बारे में मिलती है। और लूका 22 का 43। आखिरी और लास्ट बात पर हम लोग आते हैं आज की वीडियो में। अतः कुंड के दूत का इब्रानी नाम क्या है? ये बात प्रकाशित वाक्य में लिखी है और हमें पता लगता है अब्दोन है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 9 वचन 11 में बात दर्ज की गई है। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, और अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन है, और उसका नाम इब्रानी में अब्दोन है, और यूनानी में अपुल्योन है, और यूनानी में अपुल्योन है। ये बात स्वर्गदूतों के बारे में हमें मिल पाती है, और हम 10 बातों को आज पूरा करवाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, अपने सहयोगियों का धन्यवाद देते हैं, जो आज हम सब लोग रेफरेंस को पढ़कर यह वीडियो आपके सामने ला पाए हैं। सभी को जय मसीह की।